हेलो फ्रेंड्स, हिंदी उर्दू हेल्प की तरफ से मैं उसामा एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि आप किसी भी लड़की को, अनजान लड़की को जिसको आप जानते तक नहीं हो, कभी बात ना हुई हो या आपका कभी उससे फेस टू फेस रब्ता ही ना हुआ हो, तो आप उसको अपने प्यार में किस तरीके से पागल कर सकते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक इंतहाई आजकल के नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मैं पता हर शख्स इसी चीज़ के चक्कर में पड़ा हुआ है। लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ में, इस काम में फ़ेल हो जाते हैं। तो घबराइएगा नहीं, आप मेरी इस ट्रिक को आजमाया और 100% आप कामयाब होंगे। आप 100% कामयाब होंगे, ठीक है। और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको अच्छी लगे तो। अगर ना लगे तो बेशक नहीं कीजिएगा, ठीक है। और ना, अगर आपको ये वीडियो अगर आपको समझ आती है कि ये वाकई में अच्छी है तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों, हम अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कि हमारा टॉपिक ये है कि आप किसी भी लड़की को अपने प्यार में किस तरीके से पागल कर सकते हो। ये कि इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको जानती तक ना हो। दोस्तों, लड़कियों के अंदर एक ऐसी फितरत होती है कि ऐसे एक कुदरती तौर पर होता है कि आप उन्हें जितना इग्नोर करोगे ना, वो उतना आपके पीछे दौड़ कर आएंगी, ठीक है। तो हमारा तरीक़ाकार क्या है, आपने जिस लड़की को अपने प्यार में पागल करना है, वो आपके स्कूल की है या कॉलेज की है, मोहल्ले की है, कहीं की भी है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी क्लास की लड़की है। जैसे वो क्लास में एंटर हो, आपने उसको देखकर बाहर चले जाना है। अगर वो आपको पार्क में कहीं नज़र आए तो आपने देखकर उसका अपना रास्ता बदल लेना है वहाँ से। अगर वो कहीं खा रही हो, आप बैठे हो खा रहे हो, वो आपके पास आए तो आपने वहाँ से उठकर चले जाना है। अगर वो मोहल्ले में आ रही है कहीं से तो आपने उसको देखकर उल्टे पाँव आपने वापस चला जाना है। वो लड़की आपके बारे में ना चाहते हुए भी सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि ये मुझे देखकर इतना इग्नोर क्यों कर रहा है। इग्नोर होने का वो अपने अंदर फिर खामियाँ तलाश करेगी बहुत सी, कि यार ऐसा मुझ में क्या बुरा आ गया कि यार ये मुझे देखता ही नहीं है, बल्कि देखकर घूम जाता है फटाफट। वो फिर ऐसा एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपसे पूछेगी कि क्या मसला है, आप मुझे इतना देख के भाग क्यों जाते हो, इग्नोर क्यों कर देते हो, आप बिल्कुल ऐसे क्यों करते हो ऐसा। लड़की के अंदर फितरत है, ये आप जहन में रखिएगा। तो आपने क्या जवाब देना, आपने कहना नहीं नहीं ये आपकी सोच है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने ऐसा कहना है उससे, ठीक है। ये करने के बाद फिर आपने और एक बात जहन में रखो कि आपने जब तक उससे कोई बात नहीं करनी, जब तक वो खुद ना अपने मुंह से बोले कि आप मुझे देखकर रास्ता क्यों बदल लेते हो या आप मुझे इग्नोर क्यों, आपने उससे पहले कोई वो खुद बात करेगी। और ये बात जहन में रखना, जो बात पहले करता है वो हमेशा गिरता है, वो पीछे पड़ जाता है, समझ लो, जो पहले बात करता है, ठीक है। तो अब आपने क्या कहना है कि नहीं नहीं ऐसी कोई वजह नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है, छोड़ो। उसके बाद आपने उसकी स्टडी का पूछना शुरू कर देना है, फिर हल्की हल्की इग्नोरेंस रखनी है। एक दो मरतबा या तीन चार मरतबा और करना है, और फिर आप उसकी अट्रैक्शन देखिएगा। अब ये अट्रैक्शन, ये एक ऐसा समझ लें कुदरती निज़ाम है, ये आप जितना लड़की को इग्नोर करेंगे वो उतना आपके पीछे भाग कर आएगी। आप मेरी इस ट्रिक को इस्तेमाल करें, आप मेरी इस टिप को इस्तेमाल करें, 100% आप कामयाब होंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि लड़कियाँ सेम नेचर की होती हैं। और बाद में आप एंड में आके बोलेगा आप इग्नोर नहीं करता, वैसे आप भी अच्छी हो, आप थर्ड क्लास लड़कियों की तरह नहीं हो, ये लफ्ज़ और कह दीजिएगा, फिर देखना कि आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। दोस्तों, अब तक के लिए हमारा इतना ही था ये टॉपिक। अगर आपको मेरी ये वीडियो और ये मेरी टिप अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब के बटन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाले में मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिल सकें। गुड बाय। हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी एक खूबसूरत लड़की को कैसे इम्प्रेस करें। फ्रेंड्स, तो चलो आज हम आपको बताते हैं कि अपने दिल के मंदिर की मूर्ति आप कैसे जीत सकते हैं। देखो जी, अगर आप किसी लड़की की फीलिंग से परिचित नहीं हैं तो उससे बात करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और उसको इम्प्रेस करने के लिए आपको उससे अच्छे तरीके से बात करनी होगी। बात यह है कि अगर आप किसी भी लड़की से अच्छे से बात करोगे तो उसका दिल जीतना काफ़ी आसान हो जाएगा। इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कि आप अपनी मनपसंद लड़की को अपनी बातों से कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं और कैसे उसे अपनी फ्रेंड या गर्लफ्रेंड बना सकते हैं। तो हाजिर है स्पेशल और कामयाब टिप सिर्फ आपके लिए। लड़की को अपनी पर्सनालिटी से इम्प्रेस करें। फ्रेंड्स, अच्छी पर्सनालिटी होना हमेशा फ़ायदा देता है, ये तो हम सब जानते ही हैं।
तो कोशिश करें कि आपकी पर्सनालिटी का अच्छा पार्ट लड़कियों की नज़र में आए। अगर आपकी पर्सनालिटी में कोई खामी हो तो उसे सुधारने की कोशिश ज़रूर करें। वो आपकी लड़की पटाने में तो हेल्प करेगा ही साथ आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएगा। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाहो तो इस वीडियो के एंड में कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हो। हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। हंसमुख और खुश रहें। फ्रेंड्स, लड़कियों को वो लड़के हमेशा पसंद आते हैं जो उन्हें हंसा सकते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप खुद को ही जोकर बना लो। दूसरों को आप तभी खुश रख सकते हैं जब आप खुद खुश हो, तो खुश रहिए। हंसाना सीखने के लिए आप कॉमेडी नाइट्स विद कपल और कॉमेडी सर्कस जैसे टीवी प्रोग्राम देख सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट हो तो यूट्यूब पर फ़नी वीडियोस देखो, उससे हमारे पर्सनालिटी पर काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारा बिहेवियर अच्छा होता है। तीसरा, फिट रहें। फ्रेंड्स, हो सके तो रेगुलरली वॉक पर जाए या कोई स्पोर्ट्स खेलें, क्योंकि खेलते रहने से आपकी बॉडी फिट और अट्रैक्टिव दिखती है, जिसे लड़कियां बहुत पसंद करती हैं। हमेशा चुस्त और तेज़ यानी कि फिट एंड एक्टिव बने रहिए, स्पेशली जब आपकी पसंद की लड़की आसपास हो। सुस्ती यानी कि लेज़ीनेस किसी को भी पसंद नहीं होती, तो ख़ुद को फिट रखने के लिए रेगुलर कोई खेल खेलते रहिए या फिर रेगुलरली जिम जाएं। ये दोनों नहीं कर सकते तो योगा ज़रूर करें, सबसे अच्छा सोल्यूशन है। इससे आपकी सेहत, मेंटल पावर भी अच्छी होगी और आप अच्छे डिसीजन ले सकोगे। अब बात करते हैं खुद को दिलचस्प यानी कि इंटरेस्टिंग बनाएं। फ्रेंड्स, अक्सर ये देखा जाता है कि लड़कियों को वो लड़के पसंद होते हैं जिनकी ज़िंदगी काफ़ी दिलचस्प यानी कि इंटरेस्टिंग होती है, तो अपनी ज़िंदगी को और ख़ुद को भी मज़ेदार बनाने की कोशिश करें। इसके लिए आप मज़ेदार काम जैसे कि कुकिंग, गार्डनिंग, सिंगिंग, डांसिंग एक्सेट्रा कर सकते हैं। अब बात करते हैं आकर्षक और मनोहर यानी कि चार्मिंग बनिए। चार्मिंग बनने के लिए आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपकी पर्सनालिटी भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप लड़की से कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसे आपकी हॉबीज़ क्या है और आप कहाँ पली बड़ी हो एक्सेट्रा। अगर आपके पास बात करने के लिए कोई टॉपिक ना हो तो वो जो भी बात कर रही हो आपसे उसमें से ही कोई क्वेश्चन पूछो, या फिर सबसे अच्छा तरीका है कि जैसा ही उसकी बात ख़त्म हो उसे फिर से कंटिन्यू कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कह रही है जैसे कि पर मुझे वो अच्छी नहीं लगती, तो आप सामने से पूछो, अच्छा। जैसे ही आप ऐसे बोलेंगे वो फिर से कुछ बोलना शुरू कर देगी और आपका काम बन जाएगा। अब बात करते हैं, बात पूरी कॉन्फिडेंस से करें। फ्रेंड्स, आप लड़की की तारीफ़ कभी भी कर सकते हैं। लड़की की तारीफ़ कभी बेकार नहीं होती। आप उनकी जितनी भी तारीफ़ करो वो कम ही है। आप चाहे तो उसकी सुंदरता की तारीफ़ कर सकते हैं। स्माइल की तारीफ़ कभी भी वेस्ट नहीं जाती, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसकी स्माइल अच्छी ना हो। इसीलिए स्माइल की तारीफ़ ज़रूर करें और इसके साथ साथ आप उसे बता सकते हैं कि वो कैसे दूसरी लड़कियों के साथ अलग है। इससे उसे महसूस होगा कि वो सच में बाकी लड़कियों से बेहतर है। ध्यान रहे, लड़की को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसे बता रहे हो। अगर आप थोड़ा नर्वस है तो आप लड़की से कहिए कि मुझे आपका दोस्ताना बिहेवियर अच्छा लगता है, या आप बहुत स्मार्ट हो, या आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, मतलब आप इन कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात करते हैं स्मार्ट और इंटेलिजेंट रहो। फ्रेंड्स, आप खुद भी स्मार्ट रहो, अपनी किसी भी फील्ड में नॉलेज को बंधाओ और जब भी मौका मिले खूब ज्ञान बताओ, स्पेशली जब वो लड़की आसपास हो। बस ध्यान रहे इस चीज़ का ओवरडोज नहीं होना चाहिए, वरना साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। यकीन करो, अगर आप पूरी शिद्दत से सिर्फ इन बातों को ध्यान में रखकर सब कुछ करते हैं तो आप अपनी पसंद की लड़की को बड़ी आसानी से इम्प्रेस कर सकते हैं। कुछ लड़कियां थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम टाइम लेती है, परंतु अंत में होती उनकी हाँ ही है।
और अगर लड़की फिर भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना दे तो अच्छा यही रहेगा कि आप उनका पीछा छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी और से प्यार करती हो या वो बहुत एटीट्यूड वाली लड़की हो। एक बात का ख्याल हमेशा रखना चाहिए कि किसी भी लड़की के लिए आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। चलो अब शुरू हो जाओ और मज़े करो। कुछ पूछने के लिए या कोई और पॉइंट बताने के लिए कमेंट में अपनी बात ज़रूर शेयर करें। बाय। And also share this video with your friends and relatives, and also subscribe my channel. Thank you. Bye. हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगल राजा। हमारे इस लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिसे आप अगर ये पूछो कि आपके लिए इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है, तो बहुत सारे लड़के जवाब ये देते कि उसके लिए एक लड़की पटाना, एक सिंगल लड़की पटाना बहुत ही मुश्किल काम है। उसी तरह अगर कुछ लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिसको आप पूछोगे कि आपके लिए सबसे आसान काम क्या है, तो वो लोग आपको ये आंसर भी दे सकते हैं कि उसके लिए लड़की पटाना सबसे इजी काम है, क्योंकि उनको पता है कि एक्चुअल में लड़कियों को किस तरह से इम्प्रेस करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल चीज है जो आप सीख सकते हैं, यानी कि लड़की पटाना बिल्कुल ही एक कला है। मेरा ये मानना है, मेरा ये ओपिनियन है कि कुछ लोग जो सीख जाते हैं इसी चीजों को, उनको पता चलता है कि एक लड़की क्या होती है, एक रिलेशन क्या होता है, इसमें किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस टाइमिंग का क्या महत्व होता है। तो ये चीज सबसे आसान आपको लगने लगेगी। मैंने वीडियो ये इसलिए बनाया कि मैंने बहुत सारे लड़कों को ये कहते हुए सुना है कि वो 1 साल से किसी लड़की को पसंद कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनके साथ एक भी बात नहीं बनी। मैंने ऐसे बहुत सारे लड़के देखे हैं और उसको मिला हूँ जो मुझे बोलते हैं कि 6 महीने से कोई लड़की उसको रिस्पॉन्स भी दे रही है, फिर भी उनका लव स्टोरी में कोई पहला कदम आगे अब तक नहीं बढ़ा। तो आज मैं आपके इस वीडियो में बताऊंगा कि सिर्फ 1 हफ्ते में, जी हाँ, सिर्फ 1 हफ्ते में किस तरह से आप अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो किसी भी लड़की को। आपको कुछ स्टेप बनाऊंगा जो आपको 1 हफ्ते में ये सारी चीजें करने में हेल्पफुल हो गए। दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि लड़का किसी लड़के को पसंद तो करता है, लेकिन उसके बाद वो क्या करता है, ये देखने वाली चीज है कि आप किस तरह से रिएक्ट करते हो, आप कौन से एक्शन लेते हो अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए। मोस्ट ऑफ लड़के ये करते हैं कि उसको जब कोई लड़की अच्छी लगती है तो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की का पीछा करते हैं। इससे चीज ये होती है कि लड़की को ये लगता है कि ये लड़का आवारा है, लड़कियों का पीछा करने वाला लड़का है जो हर किसी लड़की के पीछे भागता है और जो उसे मिल जाता है उसको यूज करता है। यानी कि यहाँ पे आपकी बहुत ही बुरी इंप्रेशन पड़ती है। लेकिन जो चीज मैं आपको बोलूंगा कि आपको किस तरह से लड़की के साथ रिलेशन बनाना है, किस तरह से स्टार्टिंग करनी है, इसकी कुछ चीजें हैं, उसकी कुछ फॉर्मूलाज है जो मैं आपको बताऊंगा। आपको यहाँ पे समझने के लिए इन 7 दिनों में मैंने जो एक लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाई की थी वो उस पूरी स्टोरी में आपको यहाँ पे बताऊंगा, ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअल में आपको कौन से स्टेप और किस तरह से फॉलो करने हैं। यहाँ पे आपको एक चीज समझने की जरूरत पड़ेगी कि आपको मेरे स्टेप फॉलो करने हैं, मेरी स्टोरी फॉलो नहीं करनी है। आपकी सिचुएशन और मेरी सिचुएशन यहाँ पे बहुत कुछ डिफरेंट हो सकता है, वो लड़की अलग हो सकती है, वो जगह अलग हो सकती है, बहुत सारी चीजें अलग हो सकती है, लेकिन आपको मेरे स्टेप पर ध्यान देना है, उसको फॉलो करना है और अपने हिसाब से देखना है कि आप इसमें किस तरह से अच्छा कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपको इसमें फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा। फर्स्ट स्टेप आपको यही करना होगा कि आपको कोई लड़की पसंद करनी होगी, और दूसरी चीज यहाँ पे वो भी होगी साथ में कि आपको हो सके उतनी उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, जानना है कि उस लड़की के बारे में। तो मेरे केस में मैंने यहाँ पे ये किया था कि मैं एक दिन मार्केट में जा रहा था, वहाँ पे मुझे बहुत ही एक सुंदर लड़की दिखी जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ज्यादा पसंद आई। तो मैंने सोचा कि इस लड़की को मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। तो सीधी सिंपल चीज की, मैंने उस लड़की के जाके बात नहीं की, कुछ ऐसी गलत चीज नहीं की, चुपचाप मुझे उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी। तो मैंने यहाँ पे मुझे 2 चीज वहाँ पे उसमें देखने मिली कि वो लड़की थी, उसने कुछ विचित्र प्रकार का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। इससे मुझे ये पता चला कि वो कहीं पे जॉब करती होगी, और उसके शर्ट पे उसका नेम प्लेट भी लगा हुआ था। इससे मुझे उसका नाम, पूरा नाम पता चल गया। उसके बाद मैंने उस लड़की को थोड़ा ही फॉलो किया। थोड़ी देर उसको फॉलो करने के बाद मुझे पता चला कि वो एक टेलीकॉम कंपनी का स्टोर है, वहाँ पे गई। तो उसका मतलब है कि वो वहाँ पे जॉब करती है, हालांकि वो वहाँ पे सेल्स का जॉब करती थी। तो मैंने उसके बारे में इतनी डिटेल मेरे लिए बहुत ज्यादा काफी थी। लड़के कहते हैं कि मुझे लड़कियों की डिटेल नहीं मिलती, हम उस तक पहुंच नहीं सकते। देखो कितनी आसान चीज है, उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी मिल गई तो आप उसके जरिए बहुत कुछ कर सकते हो। दूसरी स्टेप होता है वो डायरेक्टली है लड़की को मिलना। आपको पता चल गया कि लड़की कौन है, आपका टारगेट कौन है, आपने उसके बारे में डिटेल भी लगा ली। तो अब डायरेक्टली इंपॉर्टेंट होता है लड़की से मिलना। यहाँ पे ही लड़के मोस्ट ऑफ गलती कर देते हैं कि उसको फॉलो करते हैं, बार बार वो जहाँ जाती है तो इससे लड़की ऊब जाती है। उसको गंदा ही लगेगा कि कोई लड़का बार बार उसका पीछा कर रहा है। अगर दम है तो उससे जाके बात करो, यही चीज होती है। सही तरीका यही होता है कि लड़की से मिल लो, लेकिन मिलना किस तरह से, एक काम का एक्सक्यूज बना के। तो मैं दूसरे दिन गया उस लड़की के स्टोर पे जहाँ पे वो जॉब करती थी। हालांकि वो उस टेलीकॉम को
स्टोर था जो किसी कंपनी का। तो मैं वहाँ गया काम से, एक एक्सक्यूज बना के मैंने उस लड़की के जाकर मिला और मैंने उसको एक सिम कार्ड खरीदने के लिए बोला कि मुझे एक प्रीपेड सिम कार्ड चाहिए। ये एक काम का एक्सक्यूज था। हालांकि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। वो सिम कार्ड 100 रुपये का था, तो मैंने 100 रुपये का बजट अपने रिलेशनशिप के लिए ऐड कर लिया। तो देखो ये काम का एक्सक्यूज बन गया। अगर आप किसी काम से उस लड़की के साथ जाते हो, मिलते हो, तो यहाँ पे बात होगी। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे सिम कार्ड के बारे में, उसकी सर्विस के बारे में, एक्टिवेशन के बारे में। तो इसमें मुझे 10 मिनट लगी। तो उसके दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, हमारी दोनों की बातचीत हुई। यहाँ पे मैंने एक चीज़ पे बहुत ही ध्यान दिया था कि मेरी फर्स्ट इंप्रेशन है उस पर पढ़नी चाहिए। मेरी बातों से, मेरी जो भी मैं वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज हुआ, जो भी चीज़ें हुई, उससे वो लड़की इंप्रेस होनी चाहिए। हालांकि वो सेल्स वाली लड़कियाँ ऐसी सारी चीज़ों में फास्ट फॉरवर्ड होती है, उनको काफ़ी असर नहीं होता। फिर भी अगर आप अपनी तरीके से करो, जो भी आपकी सिचुएशन हो, तो उसका इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है, चाहे कोई भी लड़की क्यों ना हो। यहाँ पे करीबन मेरी 10 मिनट तक बात चली। मैंने सिम कार्ड खरीदा और मैं फौरन वहाँ से चला गया। तो तीसरा स्टेप होता है फिर से उस लड़की को फिर से काम से एक्सक्यूज बना के फिर से मिलना। तो दूसरे दिन मैंने यही कहा, फिर से मैं उस स्टोर में गया और मेरी कुछ क्वेरी थी उस सिम कार्ड के लेके, अपनी सर्विस को लेकर। फिर से मैं उस लड़की को मिला और इस बार मैंने उनसे बातचीत करने का तरीका थोड़ा चेंज कर लिया था, ज़्यादा बातें करने लगा था। वो लड़की मुझे दोबारा मिल रही थी, अब तो मैं उसका कस्टमर भी बन गया था। तो वो मुझ पर ज़्यादा अटेंशन दे रही थी, मेरे साथ बातें कर रही थी, अपनी सारी सर्विसें मुझे फिर से अच्छी तरह से समझा रही थी। मेरी जो भी क्वेरी थी, ये मैं घर से ही सब कुछ लेके गया था कि मुझे क्या बोलना है, किन चीज़ों के बारे में उसे क्वेश्चन पूछना है, ताकि जेन्युइन इंप्रेशन पड़े। उसको ज़रा भी डाउट ना हो कि मैं उसको इंप्रेस करने के लिए वहाँ आया हूँ, मैंने उसको टारगेट बनाए। ये सारी चीज़ें उसको पता भी नहीं चलनी चाहिए। इसलिए मैंने सारी प्रिपरेशन की। अगर आप प्रिपरेशन नहीं करोगे तो आप कभी भी वहाँ पे अपने टारगेट तक पहुँच नहीं सकोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही मालूम होनी चाहिए। आपको इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर परफेक्टली आप करोगे तो आप उनको 1 घंटे या 2 घंटों फॉलो करने से अच्छा है कि आप 10 मिनट 15 मिनट इस तरह से उनको मिल लेते हैं। तो पहले मीटिंग हुई थी, इससे दूसरी मीटिंग में ज़्यादा टाइम यानी कि 20-25 मिनट तक उसने मुझे सारी चीज़ों के बारे में समझाया। बहुत सारी मैंने उनसे क्वेश्चन किए, तो अच्छी रही दूसरी मुलाकात भी। तो जाते जाते चीज़ मैंने यहाँ पे ये की कि मैंने उसको बोला कि क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो, ताकि अगर ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ों के बारे में मुझे जानना हो, मुझे कोई प्रॉब्लम्स है, तो डायरेक्टली मैं तुम्हें कॉल या SMS कर सकूँ, ताकि मैं बहुत दूर से यहाँ पे आना पड़ता है तो आपका और मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो इस बार लड़की मुझसे जान गई थी, 2 बार उसके साथ मुलाकात हो गई थी। वो काफ़ी मेरी बातों करने की स्टाइल से और दूसरी चीज़ों से इंप्रेस भी हुई। इस तरह से मुझे लगा कि ये मुझे नंबर दे सकती है, इसलिए मैंने उसका नंबर मांग लिया था। आपको तो पता ही होगा कि अगर लड़की का आपके पास नंबर आ जाए तो कम खिलाड़ी के लिए चीज़ बहुत ही आसान हो जाती है अपना नेक्स्ट गेम खेलने के लिए। तो लड़की को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं उस पर लाइन मार रहा हूँ या मुझे इंप्रेस करने की ट्राई कर रहा हूँ। इसलिए लड़की को एक जेन्युइन कस्टमर के नाते उसने अपना पर्सनल नंबर है मुझे दे दिया। अब जो चौथी चीज होती है वो है उसको मैसेज करना। दूसरे दिन मैंने यही चीज की। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर इस तरह से कोई अनजान लड़की के साथ आप पहली बार करें, उसका नंबर होता है, तो उसके बात करने का तरीका सही ये है कि आप उसे SMS करें, कॉल ना करें। तो करना मैं मना इसलिए कर रहा हूँ कि आप उसको कॉल करते हो, लेकिन आपको पता है कि वो अब कहाँ होगी, क्या काम करी होगी, उसका मूड कैसा होगा, कहीं नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप उसको SMS करो। SMS लड़की तभी देखेगी, अपना WhatsApp वो सारा सब कुछ तभी खोलेगी जब वो फ्री होगी। तो जाहिर सी बात है कि उस टाइम पे उसका मूड भी अच्छा होता है, ऐसा अंदाजा हम लगा सकते हो। तो मैंने उसको मैसेज किया, जल्दी से उसका रिप्लाई आया। तो इस दिन पूरी तरह से मैंने उसके साथ काफ़ी बातें की, लेकिन ये सारी बातें थी वो काम के रिलेटेड थी, उनकी सर्विस के रिलेटेड, यानी कि सिम कार्ड के रिलेटेड। जो मेरे एक एक्सक्यूज बनाया था उनके साथ बातों करने का, वही चीज़ें इसमें पूरा दिन चलती रही, यानी कि काफ़ी टाइम तक मैंने उससे बातें की। लेकिन यहाँ पे आपका टैलेंट का पता चलता है कि काम के बातों से आप पर्सनल बातों पे कैसे आ जाते हो। दूसरे दिन मैंने फिर से उनसे बहुत सारी बातें की SMS पे, लेकिन यहाँ पे वो काम वाली बातें खत्म हो गई थी। मैंने अपने बारे में, उसके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें की थी। ये चीज़ें आपको जानना होगा किस तरह से आप इन बातों को कन्वर्ट कर सकते हो, किस तरह से आप टॉपिक को चेंज कर सकते हो उसके बारे में। ये सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल होगी कि आपको पता चले कि इस टाइम वो काम पे जगह पे है या घर पे है, ये फ्री है। ये सारी चीज़ें तो आपको पता चली जाएगी कि क्योंकि आप उनको 2 बार मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे मैंने दूसरे दिन बहुत सारी उनके लिए पर्सनल ऐसी सारी बातें की हमारी दोनों के बारे में, और मुझको लग रहा है कि लड़की अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, वो थोड़ी थोड़ी इंप्रेस हो रही है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है, ये होता है कि आप उनके साथ बहुत सारी बातें कर रहे हो, तो आपको उनको डेट के लिए इनवाइट करना है, सिंपली कॉफी के लिए पूछना है। तो मैंने भी यही किया कि जाहिर से दूसरे दिन तक लगातार उनके साथ बहुत ही पर्सनल बातें कर रहा था हमारे बारे में। लगभग हमारी दोस्ती अच्छी तरह से बन ही गई थी, और इस टाइम पे मैंने उसको डेट के लिए बोल दिया, कॉफी के लिए ऑफर कर दिया। तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो लड़की रिस्पॉन्स दे रही है, इंप्रेस हो रही है, तो मुझे वो डेट के लिए बिल्कुल ही मना नहीं की, और बिल्कुल ही ऐसा हुआ। फटाक से उसने मुझे डेट के लिए हाँ भी बोल दिया। दोस्तों, फर्स्ट डेट कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। इस चीज़ों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं चाहिए, पूरा कंप्लीटली मैंने एक वीडियो बनाया था फर्स्ट डेट के लिए। आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो मुझे पूरी प्रिपरेशन थी मेरी फर्स्ट डेट
के लिए मुझे पता था कि इससे अच्छा मौका किसी लड़की को इम्प्रेस करने का हो ही नहीं सकता। फर्स्ट डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो मेरी पूरी तैयारियां थी, मैंने सब कुछ रेडी रखा था कि फर्स्ट डेट पे उस लड़की को किस तरह से इम्प्रेस कर ही डालना है। तो फर्स्ट डेट मेरी कमाल की रही, सारी चीज़ें पॉजिटिव रही। मुझे यकीन हो गया था कि अगर मैं इस लड़की को अभी यहाँ पे प्रपोज करता हूँ तो लड़की हाई बोलने वाली। लेकिन दोस्तों मैंने फर्स्ट डेट पे उसको प्रपोज नहीं किया। यहाँ पे गलती नहीं करनी चाहिए कि हमें इतना जल्दी भी फास्टली भी नहीं करना, क्योंकि हमारे पास एक वीक है। तो हमारी डेट बहुत ही अच्छी रही, लेकिन नहीं किया क्योंकि लड़की को ऐसा ना लगे कि ये लड़का बहुत ही उतावला हो रहा है। ये गलत इंप्रेशन हो जाती है कि हमें फर्स्ट डेट के बाद ही उसको प्रपोज करना चाहिए। फर्स्ट डेट कर ली है, अब तो आपको काम के एक्सक्यूज बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजें अच्छी हो गई है, तकरीबन वो हमारी दोस्त बन गई होती है। तो नेक्स्ट डे भी मैंने यही किया कि मैंने उसको डेट के लिए बोला था। तो इसके बाद तो जो हमारा एक रिलेशन था वो अलग स्टेप पे आ गया था, जहाँ पे सिर्फ एक प्रपोज करना यही चीज वहाँ पे बाकी रह गई थी। तो मैंने नेक्स्ट डे भी उसको मिलने के लिए बुलाया। हालांकि ऐसी मैंने कोई फॉर्मेलिटी उनको डेटिंग वेटिंग ये सब कहीं नहीं की, लेकिन मैंने एक ऐसी जगह पे उसको मिलने बुलाया जो बहुत ही शांत था, वहाँ पे कोई लोग नहीं होते, जहाँ पे मुझे ये प्रपोज करना काफी आसान और सूटेबल लगे। ऐसी जगह पे मैंने उसको मिलने के लिए बुलाया था। प्रपोज के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से प्रपोज करना है, कैसे प्रपोज करना है, किस जगह पे प्रपोज करना है। इसके लिए भी आपकी प्लानिंग परफेक्ट होनी चाहिए। तो इस तरह से जब लड़की उस दिन मुझे मिली जिस दिन मैं उसको प्रपोज करने वाला था, तो मेरी पूरी तैयारियां थी और मैंने उसके सारी चीज़ों के लेके मैं वहाँ गया था, जो जो चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी, ये चीज़ ऐसी थी जो मैं उसको बोलना चाहता हूँ। एग्जैक्टली मैंने उस तरह से उसको प्रपोज किया और मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ पे वो लड़की बन गई, जो एक ही हफ्ते में, जो मेरी पूरे प्लानिंग के साथ मेरे टारगेट के साथ बनाई हुई लड़की थी, एक ही हफ्ते में मैंने उस लड़की को इम्प्रेस कर लिया और अपनी गर्लफ्रेंड भी बना लिया। तो दोस्तों ये होता है परफेक्ट प्लानिंग, जो एक हफ्ते में भी आप किसी लड़की को इस तरह से अंजाम दे सकते हो और उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो। तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है कि आप इस तरह भी एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए 1 साल या 6 महीने लगा देते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में ऐसा कोई चीज था ही नहीं जो आपको शायद पसंद ना आई हो, तो इसका मतलब यही कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो प्लीज इसे लाइक कर देना। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। अगर आप मेरे इस वीडियो चैनल पर पहली बार आए हो, आप मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे लव लाइफ और रिलेशन के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता हूँ जो आपकी लव लाइफ को काफी हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे कल दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।